राम। बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। मैं सर्वप्रथम रघुवीर के पवित्र राम नाम को नमन करती हूँ, जो इस पूरी सृष्टि का हेतु है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। व्यासपीठ पर विराजित मंगल मूर्ति सद्गुरुदेव भगवान को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। सुजन समाज सकल गुण खानी, प्रणाम सुप्रेम सुवाणी। मैं समस्त संत समाज की दिव्य विभूतियों को अपनी प्रेम पूर्ण वाणी से नमन करती हूँ। साथ ही इस कथा ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान परिवारों को मैं आत्मवंदन करती हूँ कि आपके शुभ संकल्प के चलते ये कथा ज्ञान गंगा पवित्र नगरी जयपुर में प्रकट हुई और हम सभी को ये आनंद लेने का मौका मिला। साथ ही दैनिक यजमानों को भी नमन करूंगी और इस कथा ज्ञान यज्ञ से जुड़ी हर छोटी बड़ी परोक्ष अप्रोक्ष चेतनाओं को मेरा आत्मवंदन है, क्योंकि सभी का नाम ले पाना मुश्किल है। और इस कथा मंडप में विराजित सभी सुधी साधकों को और तकनीकी के माध्यम से जुड़े सभी भक्तों को मेरा घना घना राम राम सा बोलना पड़ेगा। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। गुरु की वाणी अगर हृदय में आ जाए तो मन निर्मल हो जाता है। गुरु नाम जिव्या पर आ जाए तो जिव्या पवित्र हो जाती है। और गुरु का वरद हस्त अगर मस्तक पर आ जाए तो बड़े से बड़ा अभागी भी सौभाग्यशाली हो जाता है। गुरु रूपी देह में सभी देवता निवास करते हैं। देवता कुपित हो जाए तो गुरु मना लेते हैं, लेकिन अगर गुरु कुपित हो जाए तो हम सभी भाग्यशाली हैं। हमें गुरु की सेवा मिली है, क्योंकि प्रभु श्री राम भी प्रातःकाल अमृत वेला में उठते ही अपने माता पिता के साथ साथ गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। तो हम सभी बेहद भाग्यशाली हैं। हमारे जीवन में मदन मोहन महाराज श्री जैसे युग महापुरुष सद्गुरु के रूप में मिले हैं, तो मैं बार बार परमात्मा का गुरुदेव का वंदन करती हूँ। वो घड़ी धन्य है जिसमें सत्संग होता है। तो ये गुरुदेव की करुण कृपाई है जो ये राम कथा रूपी नवनिधियाँ, ये 9 दिवस जो है हमारे जीवन में नवनिधियों के रूप में प्रकट हुए हैं। और एक दिन इम्पोर्टेंट है, कहीं चूक न जाना, सचेत रहें। ये गुरु की वाणी, गुरु की अमृत वाणी हमारे जीवन में चंचल चित्त को स्थिरता प्रदान कर रही है। 9 दिवस 9 रत्नों के रूप में हमारे जीवन में प्रकट हुए हैं और गुणी, ये जो गुण मिल रहे हैं इनको हम पाकर हम भी गुणी बन सकते हैं। और ये सद्गुरु की कृपाई है। राम कथा तो पहले भी बहुत सुनी है, आगे भी सुनेंगे, लेकिन जिन महापुरुषों के चरणों में बैठकर तामड़िया धाम जगत गुरुदेव के चरणों में, जिनके चरणों की धूलि के लिए मनुष्य मात्र एक चुटकी के लिए तरसता है, एक पल का सानिध्य के लिए तरसता है, और सद्गुरुदेव के दर्शन मात्र से
मन को चैन मिलता है। ऐसे सदगुरु देव का हमें 7 दिन तक सानिध्य प्राप्त होना, ये सदगुरु की कृपा ही है। बिना सदगुरु के संतों का सानिध्य मिलना नामुमकिन है। और हाँ, हम सभी के कोई तो पुण्य कर्म होंगे कि हमें इतने बड़े बड़े संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। पुण्य पुंज बिनु मिले नहीं संता, किसी ना किसी जन्म के आज हमारे पुण्य उदय हुए हैं, तो हमें महाराज श्री का सानिध्य मिला। और इस अक्षय वट वृक्ष के नीचे हम सभी को संतों की दर्शन प्राप्त हुए हैं। और इस कलयुग में हम इस जलती हुई धरती पे जल रहे थे, लेकिन गुरु रूपी अक्षय वट वृक्ष की छाया में हम बैठकर राम कथा सुन रहे हैं। और सदगुरु की कृपा ही है कि हम सभी को आनंद ही आनंद। और आज का दिन, आज के दिन के बारे में क्या बोलूं, मेरे क्या, हम सभी के जीवन का सबसे बड़ा दिन है। क्योंकि आज करुणा मूर्ति, मंगल मूर्ति जोधाना जोधपुर से अंजनेश्वर धाम शांतिवेश्वर जी महाराज बाप जी का इस कथा में पदार्पण हुआ है। और कहीं तो मैंने महाराज श्री के मुख से ही सुना है कि कथा सुनने से, कीर्तन करने से, सत्संग करने से हमारे चारों दोष और तीनों तापों का नाश हो जाता है और जीवन में आनंद प्रकट होता है। और आज पंचम दिवस की कथा में बाप जी महाराज आनंद के रूप में प्रकट हुए हैं और हम सभी को आनंदित होना चाहिए। और कथा ज्ञान गंगा राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रकट हुई है और बाप जी महाराज जोधाना सु पधार्या है। तो लोकगीत की 2 लाइना तो बने, मैं ऊपर चढ़ मारू हेलो, मैं सब जग कर लूं भेड़ो, आया 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 जी मारे संत पावना, आया 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 जी मारे संत पावना, मारी निर्मल हो गई काया जी मारे संत पावना। ये संतों का सानिध्य है, बिना सदगुरु की कृपा से नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। और मैं बार बार यही कहना चाहूंगी जो हमेशा बोलती हूँ, और मैं बोलूंगी चाहे कोई मुझे रोके, व्यास जी भी रोके, क्योंकि मेरी अपनी अनुभूति है। और व्यास जी का ही मानना है, कहना है कि अनुभूति कभी उधार नहीं मिलती, और यह मेरी अपनी अनुभूति है। व्यास जी इस कलयुग के मसीहा है। गुरुदेव, आपके सानिध्य में बेचैन मन को चैन मिलता है, और आपके पास खड़े होने मात्र से इतनी दिव्यता की अनुभूति होती है। और ये मेरी अपनी अनुभूति है, और मैं किसी के कहने से चुप नहीं रहूंगी और बार बार ऊंची आवाज में कहूंगी, महाराज श्री कोई साधारण संत नहीं। वैसे संत कोई साधारण नहीं होते हैं, लेकिन ये मेरी अनुभूति, ये मेरे परमात्मा ही है जो साकार रूप में मेरे साथ है। क्योंकि मुझे पता है कि इनके साथ काम कैसे किया जाता है। क्योंकि जो महापुरुष जन्म लेते हैं ना, अपने लिए नहीं लेते हैं, कैसे अपने भक्तों से परमार्थ करवाना है इसलिए लेते हैं। हम सबको लगता है ये आश्रम, ये सदस्यता, ये परपंच कैसा, ये गुरुदेव अपने लिए नहीं, अपने भक्तों से किस तरह परमार्थ करवाना है, ये सिर्फ हमारे लिए ही। ये हमारी चर्म चक्षु कुछ भी देख सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव को, जो गुरुदेव की देह है, उस देह को तो इस संसार के अनुसार चलना ही पड़ेगा। और लेकिन जिसके पास दिव्य दृष्टि है वो समझ सकता है कि गुरुदेव अपने लिए नहीं, हम सभी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जो आश्रम वृंदावन में बन रहा है उसका थोड़ा सा काम मैं भी देख रही हूँ, लेकिन उसमें मुझे कितनी तकलीफ हो रही है मुझे पता है। क्योंकि उसकी भूमि हमारे गोलोक धामवासी आदरणीय एस.के. गुप्ता जी ने डोनेट की थी, वो अकेले नहीं, और उसके बाद उनके सुपुत्र, हम सभी के लाडले
सिद्धार्थ भैया, जिन्होंने बार बार महाराज श्री से निवेदन किया, गुरुदेव इसके निर्माण की सेवा आप मुझे दे दीजिए। पर गुरुदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरे विश्व के मंगल की बात करते हैं। गुरुदेव ने बोला नहीं, मेरे आश्रम में मेरे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भक्त का श्रद्धा सुमन अर्पित होना चाहिए, वरना वो आश्रम अब तक तो बन चुका होता। लेकिन विरक्त महापुरुषों के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। इसलिए आप सभी भी जब भी वृंदावन जाए, आश्रम को जरूर बन रहा है देख के आए, और आपकी कुछ भी सुझाव हो तो जरूर विश्व मंगलम परिवार के किसी भी सदस्य को आप बता सकते हैं। और हाँ, आप सभी ने पिछले 4 दिनों से कितने लोगों ने मुझसे पूछ लिया है कि आपके इस विश्व मंगलम परिवार के क्या हम भी सदस्य बन सकते हैं। तो मैं आपसे आज बता दूं, आप सभी बन सकते हैं। इसकी कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, क्योंकि मैं इसको सदस्यता शुल्क मानती नहीं हूँ, क्योंकि ये सिर्फ हमारे अपने लिए इन्वेस्टमेंट है। हम बीमा करवाते हैं तो अपनों के लिए करवाते हैं, जब हम नहीं रहते हैं तो वो अपनों की जरूरतें पूरी करने के लिए होता है। लेकिन जो न्योछावर राशि, क्योंकि गुरुदेव के पास आने से ही तो हम परमार्थ करते हैं, तो इस परिवार से जुड़ने से पहले ही आपको परमार्थ के लिए आगे किया जाता है। जो ये 5100 रुपये, मैं इसको सदस्य शुल्क नहीं कहूँगी, कि ये एक अपने लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपके देते ही उस अक्षय हुंडी में चला जाएगा, जो हुंडी हमारी विश्व मंगलम परिवार की है, जिससे हमारे गुरुदेव की आज्ञा से हम सत्कर्म जैसे कि कथाएं, अन्न क्षेत्र, गरीब बच्चों की पढ़ाई, गरीब कन्याओं की शादी, उसमें हम लोग खर्च करते हैं। तो जो पैसा इसमें आते ही, ये तो अक्षय हुंडी है, गंगा का सागर, जिसमें कोई भी नदी नाला कोई भी आके मिल जाए वो गंगा जल ही बन जाता है, और जब तक माँ गंगा रहेगी वो चलता रहेगा। इसी तरह ये अक्षय हुंडी है जिसका कभी नाश नहीं होता है। हम रहे ना रहे, हमारे परमार्थ होते रहेंगे। तो आप सभी को अगर परमार्थ करना है तो हमारे परिवार से अवश्य ही जुड़े, और परिवार के जुड़ते ही आपको परमार्थ करना है। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको महाराज श्री की मंगलवाणी आपके जीवन में मंगल करती रहे, तो आपको व्हाट्सएप, यूट्यूब चैनल मदन मोहन महाराज श्री ये अवश्य सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि परिवार के सारे सदस्य कथा तक नहीं पहुंच सकते हैं, और हमें स्वार्थी नहीं बनना है। हम तो आ गए हैं यहाँ, लेकिन घर पे भी बहुत लोग बैठे हैं, तो यहाँ आते ही सबसे पहले लिंक शेयर कीजिए अपने घर वालों के लिए। ये प्रसाद है, कल कोई बोल रहा था प्रसाद, मैंने कहा प्रसाद पीछे नहीं आगे मिलता, आते ही सबसे पहले आप लिंक भेजिए। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बार बार यही कहना चाहूँगी, ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुधाम। ये राम कथा कली कामद गाई, ये राम कथा है ना, यहाँ बैठने मात्र से ये कामधेनु गाय है, जो आपके मन की सभी इच्छाओं को, लेकिन इच्छा शुद्ध होनी चाहिए, सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है राम कथा में बैठने मात्र से। तो आप अपने मन की अच्छी इच्छा, परमार्थ की, सत्कर्म की इच्छा लेके बैठे, आप जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।